दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस.एम. शर्मा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार जून 2025 में ग्रहों की चाल में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। जैसे सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा। इसी जून के महीने में भी मंगल और केतु की युति सिंह राशि में होने से कुंज केतु योग भी बन रहा है। इस ग्रह चाल का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज की पोस्ट इसी पर आधारित है। चलिए विस्तार से जानिए। नंबर 1, मेष राशि। इंग्लिश में इसे एरियस भी कहते हैं। जून में सूर्य और शुक्र के गोचर से आपका मनोबल बना रहेगा। नौकरी और प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। व्यापार में लाभ के योग भी हैं। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। आसपास की यात्रा हो सकती है। हेल्थ पोजीशन आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है। व्यर्थ की चिंता न करें। आपके लिए एक उपाय है, तांबे की अंगूठी या कड़ा आप धारण करें। इससे आपको बिगड़े कामों में तेजी आने में सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही सूर्य को जल भी प्रतिदिन अर्पित करें। नंबर 2, वृषभ राशि। इंग्लिश में इसे तारुस भी कहते हैं। आपका समय बहुत ही अच्छा चला हुआ है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज 29 जून को अपनी ही राशि वृषभ में आकर धनदायक स्थिति में आ जाएंगे। इसके साथ ही सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। अगर आप विदेश जाने संबंधी कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो समय आपके अनुकूल है। आप अपने कार्य में थोड़ी तेजी लाएं। वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। अगर आप जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो समय आपके अनुकूल है, आप आगे बढ़ें, परंतु खान पान में लापरवाही ना करें। उपाय आपके लिए, शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएं, कन्याओं को सफ़ेद मिठाई बांटें और अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट भी अवश्य दें। नंबर 3, मिथुन राशि। इंग्लिश में इसे जेमिनी भी कहते हैं। 10 जून के बाद से आपका गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है। सभी पेंडिंग कार्य पूर्ण हो सकते हैं। नई जॉब या प्रमोशन के लिए भी समय आपका साथ देगा। अचानक धन लाभ भी हो सकता है। ओवरऑल समय आपका बहुत अच्छा है, परंतु परिवार में छोटी मोटी अनबन हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और फालतू के वाद विवाद से बचें। उपाय, गणेश जी को 5 मोदक का भोग लगाएं। गणेश चालीसा का पाठ करें। अपने पास एक हरा रुमाल भी रखें। नंबर 4, कर्क राशि। इंग्लिश में इसे कैंसर भी कहते हैं। आपका समय एवरेज से थोड़ा अच्छा चला हुआ है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपके जीवन में इस महीने नेगेटिव कुछ भी होने वाला नहीं है। या तो नॉर्मल रहेगा या उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी। आप व्यर्थ की चिंता न करें। कोई भी रिस्की काम न करें। लॉन्ग ट्रैवल को अवॉइड करें। भीड़ वाले स्थान पर न जाएं। योगा और मेडिटेशन को अपने जीवन का अंग बनाकर रखें। उपाय, सफ़ेद वस्त्र अधिक पहने। काले और नीले रंगों का प्रयोग कम से कम करें। रात के समय जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें और साथ ही ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक पाठ भी करें। नंबर 5, सिंह राशि। इंग्लिश में इसे लियो भी कहते हैं। सूर्य भगवान वृषभ राशि से गोचर करेंगे। आपके लिए लाभदायक स्थिति बनाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या आप किसी भी सरकारी क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आपकी उन्नति के प्रबल योग हैं। अगर आप किसी कंपटीशन या इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो समय आपका साथ देगा। आर्थिक स्थिति में प्रोग्रेस के चांसेस बहुत अधिक बने हुए हैं। परिवार में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। ओवरऑल समय आपके अनुकूल है। उपाय, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। अपने पिताजी या दादाजी के चरण स्पर्श करें और उन्हें कोई अच्छा गिफ्ट भी दें। नंबर 6, कन्या राशि। इंग्लिश में इसे विर्गो भी कहते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बने हुए हैं। नौकरी और प्रमोशन भी हो सकती है। अगर आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो समय आपके अनुकूल है। नई प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए समय अनुकूल है। परिवार में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा।
संतान की तरफ से अच्छे समाचार मिलेंगे। उपाय: गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और श्री गणेश चालीसा का पाठ भी करें। गौ माता की किसी भी प्रकार से आप सेवा करें, आपका बहुत लाभ होगा। नंबर 7 बात करते हैं तुला राशि की। इंग्लिश में इसे लिब्रा भी कहते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह आपके अनुकूल है। जॉब और बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके संबंध और भी मधुर हो सकते हैं। अगर आप विवाह संबंध में बंधना चाहते हैं तो समय आपके अनुकूल है। उपाय: माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सफ़ेद बर्फी का भोग लगाएं, पत्नी को प्रसन्न रखें, सेंट या परफ्यूम का गिफ्ट भी उन्हें दें। नंबर 8 पे बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इंग्लिश में इसे स्कॉर्पियो भी कहते हैं। आपका बिजनेस ठीक से चलता रहेगा। कोई भी नया रिस्क ना लें तो अच्छा रहेगा। फालतू के बाद विवाद में न पड़ें। अगर आप किसी फॉरेन ट्रिप की सोच रहे हैं तो जून का महीना अवॉइड करें। जून के बाद का समय विदेश के लिए अच्छा रहेगा। अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान दें, कोई पुराना रोग फिर से हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। उपाय: मंगल और शनिवार को हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। नंबर 9 पे बात करते हैं धनु राशि की। इंग्लिश में इसे सेगिटोरियस के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति की अपनी राशि है। गुड न्यूज आपको मिल सकती है। अचानक धन लाभ हो सकता है। बिजनेस और नौकरी में तरक्की नज़र आ रही है। परिवार में कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है। हेल्थ वाइज पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है। उपाय: बृहस्पतिवार को परिवार में कोई धार्मिक आयोजन करवाएं। ज़्यादा दिखावा नहीं करना है। किसी गरीब बुजुर्ग को अच्छा भोजन कराएं और कोई पीला वस्त्र भी दान करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। इंग्लिश में इसे कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। शनि महाराज की अपनी राशि है। आपका लक्की पीरियड चल रहा है। 7.5 तो आपकी पूर्ण हो चुकी है। संतान पक्ष से समाचार कोई अच्छा मिल सकता है। घर में सुख शांति का माहौल आपके बना रहेगा। शुभ समाचार मिल सकते हैं। फजूल की टेंशन और वाद विवाद से परहेज रखें। उपाय: शनि देव और हनुमान जी की उपासना करें। कीड़े मकोड़ों के लिए आटा, चीनी, तिल, चावल मिला के डालते रहें। शनिवार को ये कार्य अवश्य करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। इंग्लिश में इसे एक्वेरियस भी कहते हैं। समय आपके अनुकूल है। पुराने रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होने के योग बने हुए हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलने के योग हैं। रुका हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है। अगर आप कोई वाहन लेने की सोच रहे हैं तो पुराना वाहन आपको नहीं लेना है। आपको नया वाहन ही मिलेगा। आप थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, नया वाहन आपको आसानी से मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट और सट्टे आदि से दूर रहें। आपको इस समय लाभ मिलने वाला नहीं है। उपाय: आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन शाम के समय करना है। आपको सभी ग्रहों को अनुकूल करने के लिए शनिवार को काला वस्त्र धारण करके और काले वस्त्र का दान भी आपको करना है और गरीब लोगों को भोजन भी करवाना है, अन्नदान भी करवाना है। इससे आपके सारे ग्रह अनुकूल रहेंगे। नंबर 12 पे बात करते हैं मीन राशि की। इंग्लिश में इसे पाइसेस भी कहते हैं। पिछले 6 महीनों से आपके सितारे लगभग ठीक चल रहे हैं और जून एंड तक का समय आपका वेरी गुड ही चलेगा। हालांकि आप पे 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज आप पे मेहरबानी है। हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। उपाय: बृहस्पतिवार को श्री विष्णु चालीसा का या श्री राम चालीसा का पाठ आप अवश्य करें और पीले लड्डुओं का भोग भी लगाएं। तो दोस्तों, ये थी 12 राशियों का राशिफल। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और अब अंत में सभी राशियों के लिए पूरे जून के महीने का एक उपाय आप सभी जातक कर सकते हैं, चाहे आपकी राशि कोई भी हो। उपाय बहुत ही आसान है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप प्रतिदिन जब भी आपको समय मिले आप उस समय इस पाठ को करें और घर में जो भी मिष्ठान रखा हो, चाहे गुड़ हो, चीनी हो,
उसका श्री नारायण का भोग लगा के परिवार के सभी सदस्यों को वितरण करें। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।